आज के दिन के जो आपके 20 मिनट हैं, जो पहले 20 मिनट हैं, ये शायद ऐसा हो कि कई स्कूलों के एक दिन के या 5 या 6 घंटे के बराबर हो या उससे ज्यादा हो सकते हैं। अब ये जो एक्टिविटी है इसको हम कहते हैं सर्कल टाइम। सर्कल टाइम में क्या होता है, हम बच्चों के साथ डिस्कस करते हैं, उनको एक सर्कल में बिठाते हैं और टीचर उन्हीं के साथ एक सर्कल में बैठ जाती है। अब ये एक मैसेज जाता है बच्चों को कि दे आर इक्वल एंड दे आर ओपन टू डिस्कस एनीथिंग विद द टीचर। अब टीचर जो है वो कंट्रोल में होती है, जाहिर है बच्चे उस तरह से नहीं कर सकते, उस तरह से वो अपना ओपिनियन नहीं दे सकते, तो टीचर ने बच्चों से वो ओपिनियन निकालना होता है कि वो क्या चाहते हैं, और टीचर ने वो पहले से प्लान कर रखा है कि मैंने ये काम आज करने हैं। तो ये एक मशवरे का टाइम होता है जहां पे हम बच्चों के साथ मशवरा करते हैं, उनके साथ डिस्कस करते हैं। ये अब सर्कल टाइम का जो प्रोसीजर है वो क्या होता है, बच्चों को सर्कल में बिठाया हुआ होता है। फिर उसके बाद हम आज के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं बच्चों के साथ कि फॉर एग्जांपल आज जो है वो 3 अगस्त 2026 है, आज मंडे है और आज मौसम जो है वो बहुत ज्यादा क्लाउडी है और हो सकता है कि शायद अभी कुछ देर में बारिश शुरू हो जाए। तो ये थोड़ा सा हम मौसम के बारे में बता देते हैं। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं कि हम बच्चों के साथ आज की प्लान डिस्कस कर लेते हैं कि आज हमने क्या करना है। फॉर एग्जांपल आज हमने ट्रेसिंग करनी है इंग्लिश के अंदर, फॉर एग्जांपल आज हमने मैथमेटिक्स के अंदर न्यूमेरिकल रॉड्स का जो कॉन्सेप्ट है नंबर्स का वो आज हमने सीखना है। फिर उसके बाद जो है वो आज हमने 2 ईपीएल की एक्टिविटीज करनी है। तो ये पहले से हम बता देते हैं बच्चों को, और बच्चों को एक्साइटमेंट के तौर पे बताते हैं, एक्साइटेड होके बताते हैं। द टीचर शुड बी वेरी मच एक्साइटेड अबाउट टुडेज एक्टिविटी। अगर टीचर एक्साइटेड नहीं होंगी तो उसके जेस्चर, उनके जो बॉडी लैंग्वेज है वो बच्चों के अंदर वो ट्रांसफर हो जाती है और वो बच्चों की एक्साइटमेंट लेवल भी पर कम हो जाती है। तो टीचर को बहुत ज्यादा एक्साइटेड होना चाहिए। तो ये हो जाता है। फिर उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि आज का जो हमारा प्लान है तो ये आपके मशवरे से हो रहा है। यू आर पार्ट ऑफ दिस डिस्कशन, और आप जिस तरह करेंगे, फॉर एग्जांपल आज बच्चे आपसे डिमांड करते हैं कि हमने 5 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए कार्टून देखना है, तो यू कैन अलाउ देम। आज आपसे डिस्कस करेंगे बच्चे कि हमने थोड़ा सा बाहर निकलना है, तो यू कैन अलाउ देम टू गो आउटसाइड एंड प्ले फॉर 30 या 20 मिनट्स, वहां पे बाहर जाके खेल भी सकते हैं। और ये सारी चीजें आप बच्चों के साथ मशवरा करके उनके साथ डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद जो है वो हम बच्चों को कुछ मैनर सिखाते हैं, कुछ एटिकेट सिखाते हैं। उनमें सबसे पहला मैनर जो होता है वो आप बच्चों को बताएंगे दैट योर आईज शुड बी लुकिंग एट मी, योर ईयर शुड हियर माई वॉइस, योर हैंड शुड बी एट योर साइड। आपको पता है ना बच्चे पिंच करते हैं, इस तरह से दूसरे बच्चों को तंग करते हैं, तो अगर उनके हाथ अपनी तरफ हो, मतलब अपने जिस्म की तरफ हो, तो वो फिर नहीं करेंगे। ठीक है, इस तरह से जो बेसिक मैनर्स है आप जो भी उनमें उसमें ऐड करना चाहते हैं वो आप उनको सिखा देते हैं। तो उसके बाद एक एडिशनल नॉलेज, ठीक है, वो फ्रूट्स का हो सकता है, वो वेजिटेबल का हो सकता है, वो मौसम का हो सकता है, वो आपके किसी भी फॉर एग्जांपल इंपॉर्टेंट इवेंट का हो सकता है, जो ईद आ रही है या कोई त्यौहार आ रहा है या कोई इंपॉर्टेंट महीना आ रहा है, अभी 14 अगस्त आ रहा है, तो आप उस हवाले से भी बात कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो आपने उनके साथ डिस्कस करनी है। फिर उसके बाद बच्चों को बताना है कि आज हम ये एक्टिविटी करेंगे, और इन एक्टिविटीज के अंदर जो जो चीजें आप पसंद करते हैं वो आज हम करेंगे। अब देखिए बच्चों का एक्साइटमेंट लेवल भी बहुत बेहतर हो गया, बच्चे इंटरेस्ट भी ले रहे हैं, और 20 मिनट्स के अंदर अंदर आपने बच्चों को वो सारी चीजें बता दी जो हम बाकी सारे दिन में उनको बताते रहेंगे। अब नेक्स्ट में क्या होगा, बच्चे सोचते हैं कि हाँ जी मैंने तो ये करना है, ठीक है, मैंने तो इसके बाद ये करना है। तो ये प्लान जो है वो बच्चों के साथ पहले डिस्कस होता है। फिर उसके बाद आखिर में सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट आता है, वो फिजिकल एक्टिविटीज का होता है। फिजिकल एक्टिविटीज में ये होता है कि आप बच्चों को खड़ा करते हैं, ठीक है, उसी सर्कल के अंदर, और फिर आप बीच में खड़ी हो जाती है, उसी सर्कल के अंदर आप भी खड़ी हो जाती है, एंड यू डू सम एक्सरसाइजेस। ठीक है, अब हाथ आगे कर सकती है या साइड पे अपने हाथों को कर सकती है, या उनके बाकी बच्चों के शोल्डर्स के ऊपर अपने हाथ रख सकती है। इस तरह से जो भी आप फिजिकल एक्टिविटी करना चाहें
तो वो आप बच्चों के साथ फिजिकल एक्टिविटी करा सकती है। फिर उसके बाद देयर आर सर्टेन गेम्स दैट यू कैन प्ले, म्यूजिकल चेयर टाइप की कोई गेम आप बच्चों के साथ खेल सकते हैं, या आप बच्चों को एक विसल के थ्रू जो है वो आप उनको बता सकते हैं कि वो चलेंगे और जैसे ही विसल बजती है तो वो रुक जाएंगे और फिर उसके बाद चलेंगे। तो इससे फॉलो डायरेक्शन का जो सबसे बड़ा मसला होता है स्कूलों के अंदर वो भी हल हो जाता है। तो मॉन्टेसरी सर्कल टाइम जो है वो एक मशवरा होता है, एक मॉर्निंग असेंबली होती है बच्चों की, और एक स्टडी सर्कल होता है। इसमें आप बच्चों को कोई छोटी सी कहानी भी सुना सकते हैं, इसमें बच्चों के साथ आप कोई उनका कोई इवेंट भी शेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक बच्चे की बर्थडे आज है तो आप बर्थडे की प्लानिंग कर सकते हैं आज ही के दिन के लिए कि आज हमने फॉर एग्जांपल अहमद का बर्थडे आज हमने मनाना है और हम उसके लिए ये तरह तैयारी करेंगे कि ये जो है इस तरह की चीजें हम लेकर आएंगे। इट इज नॉट नेसेसरी कि आप केक लेकर आ जाए या आप कोई एक्सपेंसिव, यू कैन ब्रिंग टॉफीज, यू कैन ब्रिंग एनीथिंग टू योर क्लास जिससे बच्चे एंजॉय करें। ठीक है, तो ये एक इवेंट होता है, एक सोशल गैदरिंग होती है और इससे हम क्या करते हैं, इससे हम बच्चों की जो SQ है, जो सोशल कोशेंट है, उसको इंक्रीज भी कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। तो टीचर से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये एक्टिविटी जो है वो जो खास तौर पे जो हमारे प्राइमरी के टीचर्स हैं वो ये एक्टिविटी जरूर कराएं, क्योंकि इससे ये होगा कि वो बच्चों के साथ एक क्लोज इंटरेक्शन बना लेंगे। एंड बिलीव मी, अगर आप इसको 1 महीना 2 महीने कंसेक्यूटिवली तवातुर के साथ आप इसको करते हैं तो यू विल फाइंड बेटर रिजल्ट। तो इंशाल्लाह ये एक्टिविटी आप जरूर करें। ठीक है, और उसमें आप अपने नॉलेज, अपने इल्म के मुताबिक, अपनी क्रिएटिविटी के मुताबिक आप उसमें बहुत सारे एडिशंस कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।